राज्यपाल की शक्तियाँ: कार्यपालक शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, विवेकी शक्तियाँ। कार्यपालक शक्तियाँ या अर्थात सरकार चलाने की शक्ति। आर्टिकल 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। इसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से संविधान के अनुसार करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा और राज्यपाल ऐसी सलाह के आधार पर कार्य करेगा। इस प्रकार राज्यों में भी संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। अतः राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान है जबकि मुख्यमंत्री राज्य का कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है। राम जवाय कपूर बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि राज्यपाल राज्य का नाम मात्र औपचारिक प्रधान है। आर्टिकल 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। जिन विषयों पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है उन्हीं विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किया जाता है। कार्यपालक शक्तियाँ। आर्टिकल 166 राज्य सरकार की कार्यवाही का संचालन कैसे होगा। मतलब आर्टिकल 166 में ये वर्णित है कि राज्य सरकार की कार्यवाहियों का संचालन कैसे होगा। राज्य सरकार की समस्त कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की हुई कही जाएगी। राज्यपाल के द्वारा जारी आदेश आदि को उसी रीति से प्रमाणित किया जाएगा जो राज्यपाल नियम बनाकर निश्चित करे और इस प्रकार प्रमाणित किए गए आदेश आदि को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि वह राज्यपाल द्वारा जारी किया गया आदेश नहीं है। राज्य सरकार की कार्यवाही के सरल तरीके से चलाने के लिए और मंत्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा करने के लिए राज्यपाल नियम बनाएगा। नियुक्ति एवं निष्कासन का अधिकार। राज्यपाल राज्य में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां करता है और उन्हें पद से हटा सकता है जैसे मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य सचिव इत्यादि। वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य तथा राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है किंतु उन्हें पद से हटा नहीं सकता। विधायी शक्तियां। राज्य विधानमंडल का अंग होता है, सदस्य नहीं होता। राज्य विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा और सहकारिता आंदोलन के क्षेत्र से। मतलब राज्यपाल सहकारिता आंदोलन यह एक अतिरिक्त है राष्ट्रपति से। विधानसभा को भंग कर सकता है। राज्य विधान परिषद के सत्र आहूत करना मतलब बुलाना। राज्य विधान मंडल के सत्रावसान करना, बैठक की समापना करना। राज्य विधान मंडल को संदेश भेजना आर्टिकल 175 में है। आर्टिकल 176 राज्यपाल का विशेष संबोधन मतलब अनिवार्य भाषण विधानसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम बैठक के समय और प्रत्येक वर्ष का प्रथम सत्र के समय। आर्टिकल 200 राज्यपाल द्वारा विधेयक पर अनुमति देना। राज्यपाल विधेयक को अनुमति दे सकता है, विधेयक कानून बन जाएगा। अनुमति रोक सकता है, विधेयक कानून नहीं बनेगा। राज्य विधान मंडल के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है धन विधेयक को छोड़कर। पुनर्विचार के बाद वापस आने पर अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। यह है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। कौन सा विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जाएगा? राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के लिए। आर्टिकल 200 के अनुसार यदि विधेयक राज्य के उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी करता है तो उसे राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य विषय का वर्णन नहीं किया गया है, किंतु भारत के पूर्व महान्यायाधीश सोली सोराब जी के अनुसार राज्यपाल निम्नलिखित विषयों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है जो संविधान के विपरीत हो, जो नीति निर्देशक तथ्यों के विपरीत हो, जो राष्ट्रीय महत्व के हों, देश के व्यापक हित के विरुद्ध हो। आर्टिकल 31A के अनुसार संपत्ति के अनिवार्य अर्जन अधिग्रहण से संबंधित हो। आर्टिकल 201 प्रक्रिया जब राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक अनुमति मतलब इसमें क्या है कि अनुमति दे सकता है, कानून बन जाएगा। अनुमति रोक सकता है, कानून नहीं बनेगा। राष्ट्रपति टिप्पणी के साथ राज्यपाल को देगा, राज्यपाल उसे राज्य विधान मंडल में भेजेगा। राज्य विधान मंडल को 6 माह के भीतर पारित या विचार करना पड़ता है, पुनः राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, फिर उस समय भी अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है। अध्यादेश की शक्ति। आर्टिकल 213 राज्यपाल की जब राज्य विधानमंडल सत्र में ना हो और किसी विषय पर कानून बनाना आवश्यक हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन विषयों पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है। राज्यपाल के द्वारा
जारी किया गया अध्यादेश राज्य विधानमंडल के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। यदि पहली बैठक की तारीख से 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश पारित कर दिया जाए तो वह कानून बन सकता है, अन्यथा समाप्त हो जाएगा। संविधान में अध्यादेश की अधिकतम अवधि वर्णित नहीं है, किंतु यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अध्यादेश अधिकतम 6 माह और 6 सप्ताह के लिए लागू हो सकता है। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां, आर्टिकल 161। राष्ट्रपति के समान किंतु क्षमादान किंतु राज्यपाल मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता। राज्यपाल सेना न्यायालय के दंड को क्षमा नहीं कर सकता। राज्यपाल राज्य के कानूनों के संदर्भ में इन शक्तियों का प्रयोग करता है। विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, आर्टिकल 202(1) राज्यपाल राज्य सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य विधानमंडल में रखवाएगा। आर्टिकल 267(1) राज्य की आकस्मिक नीति राज्यपाल के नियंत्रण में होगी। राज्यों के धन विधेयक राज्यपाल के अनुमति से पेश होते हैं। धन विधेयक विधानसभा में पेश होगा। राज्यपाल की विवेकी शक्तियां सबसे इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 163(1) राज्यपाल विवेक से कार्य कर सकता है, आशय की मंत्रिपरिषद के परामर्श के बिना। आर्टिकल 163(2) यदि राज्यपाल ने विवेकानुसार कार्य किया है तो न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी कि उसे विवेक से कार्य करना था या नहीं। विवेक के प्रयोग के अवसर संविधान में वर्णित, अर्थात संविधान में वर्णित विवेकी शक्तियां। आर्टिकल 167(b) मुख्यमंत्री से सूचना मांगना, मुख्यमंत्री से किसी मंत्री के निर्णय को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखने के लिए कहना। आर्टिकल 167(c). आर्टिकल 200 राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित करना, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। आर्टिकल 368 है कि 56 है, कंफ्यूजन है। 5वीं अनुसूची के विषय में, 6ठी अनुसूची के विषय में किसी केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक का कार्यभार संभालने में महाराष्ट्र में मराठवाड़ा एवं विदर्भ में अलग विकास बोर्ड का गठन करने में आर्टिकल 371 में वर्णन है। आर्टिकल 371 में ही एक वर्णन है कि गुजरात के कच्छ एवं सौराष्ट्र में अलग विकास बोर्ड का गठन करना। आर्टिकल 371(1) में वर्णन है कि नागालैंड के नागा हिल एवं त्वेनसांग क्षेत्र में राज्यपाल को कानूनी व्यवस्था के संदर्भ में आर्टिकल 371(c) में है कि मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्रों के विषय में। आर्टिकल 371(f) में है कि सिक्किम की लोगों के सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए। अरुणाचल प्रदेश में कानूनी व्यवस्था के संदर्भ में आर्टिकल 371(h) में है। हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र में कर्नाटक के लिए अलग विकास बोर्ड की स्थापना आर्टिकल 371(j) में है। संविधान में वर्णन नहीं, विवेकी शक्तियां। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना त्रिशंकु विधानसभा की दशा में। मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए कहना। नेतृत्व की अनिश्चितता में त्यागपत्र गिर जाने पर सरकार तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को पद से हटाना। राज्य विधानमंडल में बहुमत खो दे तो विधानसभा भंग करना। जब सरकार का मुख्यमंत्री उसे विश्वास खो देने के बाद भंग करने की सिफारिश करे तो। राज्यपाल की भूमिका, दोहरी भूमिका। राज्य के संवैधानिक प्रधान के रूप में, जैसे संविधान में वर्णित आर्टिकल 154, ये प्रावधान है कि संवैधानिक प्रधान के रूप में आर्टिकल 154। संघ केंद्र राज्यों के एजेंट के रूप में संविधान में वर्णन नहीं है। राज्यपाल की भूमिका। राज्यपाल राज्य के दोहरे ताज पहनता, अर्थात वो राज्य में दोहरी भूमिका निभाता है। प्रथम है वह राज्य का संवैधानिक प्रधान है और संसदीय परंपरा के अनुसार वह मंत्रिपरिषद के राय से कार्य करता है। राज्य जब आय कपूर बना, पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि वह राज्य का औपचारिक प्रधान है। द्वितीय है कि वह केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। यद्यपि उसकी भूमिका संविधान में वर्णित नहीं है, फिर भी अनेक ऐसे अवसर हैं जब वह केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करने लगता है। जैसे आर्टिकल 355 के अंतर्गत केंद्र सरकार की राज्यों के प्रति उत्तरदायित्व के निर्वाह में। राज्यपाल की भूमिका संबंधी विवाद। 1967 से पहले राज्यपाल की भूमिका के संबंध में विवाद उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि केंद्र और राज्यों में एक ही दल की सरकार थी। किंतु 1967 के बाद
कुछ राज्यों में केंद्र से अलग दल की सरकार बनी और राज्यपालों ने एक जैसी परिस्थितियों में भिन्न भिन्न निर्णय लेना प्रारंभ किया। प्राय ऐसे निर्णय राज्यों की आवश्यकता के बजाय राजनीति से प्रेरित होने लगे। परिणाम स्वरूप राज्यपालों की भूमिका विवादों से घिरने लगी। इसने राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के मध्य तीव्र विवाद उत्पन्न किए। यद्यपि राज्यपाल का पद विवादों का पद नहीं है और यह न ही राजनीतिक पद है, इसलिए एस.आर. मुंबई बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने राज्यपाल की भूमिका के संबंध में व्यापक दिशा निर्देश प्रदान किए। इसी प्रकार सहकारिता आयोग और पूंजी आयोग ने राज्यपाल की भूमिका को लेकर सिफारिशें की हैं कि यदि इन्हें लागू किया जाए तो राज्यपाल के पद को विवादित होने से बचाया जा सकता है। राज्यपाल के पद का राजनीतिकरण। राज्यपाल पद के विवाद का एक बड़ा कारण राज्यपाल पद का राजनीतिकरण है। इसका अर्थ है कि राजनीति में सक्रिय लोगों को राज्यपाल नियुक्त किया गया है और राज्यपाल के पद से हटने के बाद वो पुनः राजनीति में सक्रिय होते हैं। नियुक्ति का आधार मुख्यतः राजनीतिक अनुभव यानी और निकटता रही है। कभी कभी राज्यपालों ने राजनीतिक आधार पर अपनी भूमिका निभाई और केंद्रों में शासन करने वाले राजनीतिक दलों के भावना के अनुरूप कार्य किया है। कभी कभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी संकीर्ण राजनीतिक आधार पर निर्णय लिया और लोकहित और राष्ट्रहित विरोधी ऐसे निर्णय को जब राज्यपाल ने रोकने की पहल की तो राजनीतिक विवाद रूप दे दिया है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान है, अतः इसकी भूमिका निष्पक्ष होनी चाहिए। इसके लिए राजनीति में सुधार किया जाना चाहिए और ऐसे लोगों को राज्यपाल नियुक्त किया जाना चाहिए जो सक्रिय राजनीति से दूर हों। राज्य का मंत्रिपरिषद आर्टिकल 164 में है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, राज्यपाल, मतलब ये है। सीएम की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा सीएम की सलाह पर, परामर्श पर। आर्टिकल 164 में है, एक में वर्णित है। शर्त है कि मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में राज्यपाल द्वारा सीएम के परामर्श से एक अलग मंत्री की नियुक्ति की जाएगी। अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए इसको पढ़ना है, मतलब राज्य का मंत्रिपरिषद को बढ़िया पढ़ना है। मंत्रियों का उत्तरदायित्व, दोहरा उत्तरदायित्व। आर्टिकल 164(1) मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पत्र पद धारण करता है। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और आर्टिकल 164(2) में कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद राज्य विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। योग्यता, विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य हो। जो सदस्य नहीं हो 6 माह तक मंत्री बन सकते हैं। शपथ राज्यपाल द्वारा पद एवं गोपनीयता की 3री अनुसूची के अनुसार। वेतन भत्ते, राज्य विधान मंडल द्वारा कानून बनाकर। मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य आर्टिकल 167 में है। राज्य सरकार की कार्यवाही के विषय में सूचना देना, राज्यपाल द्वारा जो सूचना मांगी जाए वह देना। मुख्यमंत्री द्वारा किसी मंत्री के निर्णय को मंत्रिपरिषद में विचार के लिए रखवाना। यह मंत्री के निर्णय पर मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया था और राज्यपाल ने विचार के लिए अपेक्षा की। एक और है महाधिवक्ता 165। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। योग्यता है कि जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य हो, मतलब कि 10 वर्ष न्यायालय या 10 वर्ष अधिवक्ता मतलब कार्य का राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। परंपरा है कि सीएम के त्याग पत्र देने पर त्याग पत्र देना प्लस नए अधिवक्ता के आने तक पद पर बने रहना। पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाता है। कार्य की सभी राज्य सरकार का प्रमुख विधि सलाहकार होता है। सभी कानूनी मामलों में राज्य सरकार को परामर्श देता है। यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। यह राज्य सरकार की ओर से न्यायालयों में उपस्थित होना और राज्य सरकार का पक्ष रखना इसका कार्य होता है। राज्य के विधानमंडल की कार्यवाही में भाग लेना, विचार प्रकट करना, किंतु मतदान का अधिकार नहीं है। राज्य सरकार के प्रशासनिक कार्यालय, विभाग, सचिवालय नीतियां बनाने में मंत्रियों को परामर्श देता है। नीतियां बनाने में संबंधित कार्य करता है, जैसे समन्वयकों का समूह, आईएएस अधिकारियों का, जैसे सचिवों का समूह कहते हैं। निर्देशालय विशेषज्ञों का समूह है। नीतियां बनाने में सचिवालय को विशेष परामर्श देना, नीतियों लागू करने से संबंधित विशेषज्ञों का समूह, डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि समूह। राज्यों को लोक सेवा के मुख्य सचिव है। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श से होता है।